हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। हम कथा सुनाते शिरडी के साईं धाम की। ये पुण्य कथा है, ये पुण्य कथा है मेरे साईं राम की। ये पुण्य कथा है श्री साईं राम की। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 ईश्वर का ऐश्वर्य, कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। मैं हूं राम गुप्ता। कि कैसे शिरडी के साईं ने साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ रचवाया और भक्तों का कल्याण किया। तो साईं ज्ञानेश्वरी की यह पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईं नाथ का बोलिए साचे दरबार की जय। तो यह महाग्रंथ का पाठ हम बाबा को संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए शिरडी के साईं बाबा की द्वारिका माई में हम बैठकर बाबा को यह जीवन चरित और बाबा की साईं ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ का पाठ बाबा को सुना रहे हैं। तो जो भक्त इसका श्रवण करेगा और इसे अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित करेगा, बाबा की ऐसी कृपा उस पर होगी कि वह जीवन भर साईं की शरण में रहेगा और साईं की कृपा उसके परिवार पर बनी रहेगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज साईं जीवनमाला के 95,000 सदस्य हो चुके हैं। यह प्यार आप सभी का है, यह प्यार आप लोगों का है। इसी तरह का प्यार बनाए रखें और अधिक से अधिक लोगों को साईं जीवनमाला यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए बोलिए, ताकि बाबा के इस धाम का विकास हो सके और साथ ही हमारा उद्देश्य गरीबों की सेवा, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बनाया गया इस यूट्यूब चैनल से अधिक लोगों की मदद किया जा सके। आप लोगों की भी मदद मिलती है, जिससे हम लोगों में यह सेवा करते रहते हैं। आप लोगों से एक और आग्रह कि बाबा की समाधि मंदिर का काम रुका हुआ है, तो जो भक्त इस महानिर्माण में, मंदिर के निर्माण में अपनी धनराशि प्रेषित करेंगे, उसके ऊपर साईं की अपार कृपा बनी रहेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शिरडी वासी श्री साईं से प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका ठाव ठिकाना मतलब निवास स्थान कहाँ है और कौन सा है, और आपका शुभ नाम क्या है, और आप किस कारण से यहाँ प्रकट हुए हैं। श्री साईं का मन ऐसे प्रश्न को सुनकर आंदोलित हो जाता। मेघ की गर्जना के बाद जैसे धरती पर वर्षा के आने का तेज स्वर उभरता है, वैसी ही तीव्र आवाज में श्री साईं उन्हें उत्तर देते थे। श्री साईं कहते हैं कि मेरा कोई ठाव ठिकाना निवास स्थान नहीं है। मैं मूल रूप से निर्गुण हूँ। कर्म में बंधे होने के कारण मैंने स्थूल पिंड पाया है, यानी शरीर धारण किया है। सगुण स्वरूप प्राप्त किया है। पिंड की बनी पंचभूत तत्वों से यह मेरी देह है। इस देह के भीतर एक आत्मा है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ही मेरा गांव निवास स्थान है। मेरे लिए यहाँ के सभी लोग अपने हैं। मैं सभी में हूँ, यह जानो। ब्रह्मा मेरा जनक है, यानी ईश्वर ने मुझे पैदा किया है। माया मेरी माता है, यानी ईश्वर ही उत्पत्ति जन्य शक्ति ने मुझे गढ़ कर तैयार किया है। उनके योग से ही मैंने साकार रूप लिया है। उनकी इच्छा से ही मैंने यह शरीर धारण किया है। श्री साईं शिरडी गांव के दुकानदारों के पास गए और बोले, भिक्षा में तेल दे दो भाई, मस्जिद में दिए जलाने हैं। मंदिर में जलते अनगिनत दीपकों की तरह मस्जिद को भी रोशन करना है। और वह शाम दीपावली की शाम थी। साईं बाबा को प्रत्येक दुकानदार कहता है कि तेल नहीं है बाबा, तेल खत्म हो गया बाबा, अगली दुकान बाबा, फिर अगली दुकान में मिलेगा बाबा। श्री साईं हो गया है बाबा, अगली दुकान में मिलेगा बाबा। श्री साईं जिस दुकानदार के पास जाते वही उनसे बहाना बनाता, झूठ बोलता। आज बाबा को तेल नहीं देना है। सभी ने मन में यह विचार निश्चित कर रखा था। ऐसा उत्तर सुनकर श्री साईं को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन लोगों के सरासर असत्य वचन सुनकर श्री साईं तनिक भी असहज नहीं हुए और उन्होंने मन ही मन कहा कि ये लोग झूठ बोलकर अपनी इंसानियत, नैतिक आचरण को चुल्लू भर पानी में डुबो रहे हैं। ऐसा करके ये ईश्वर से दूर हो रहे हैं और इनका स्तर नीचे की ओर गिर रहा है। पावली टके एक
1/4 पैसे का भी तेल नहीं, परंतु उसके लिए भी ये झूठ बोलकर कर्म के बोझ के नीचे दब रहे हैं। अपने कर्मों की चपेट में आकर इंसान अपना पतन कर लेता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह पापियों का सरताज यानी बादशाह है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी चक्रपाणी से कृपा प्राप्ति नहीं होती, और जो व्यक्ति सत्य वचन बोलता है उसे अपार वैभव एवं सुख की शीतल छाया प्राप्त होती है। जप तप आदि सकल अनुष्ठान भी सत्य वचनों का मुकाबला नहीं कर सकते। सत्य वचन पुण्य का घट है, मोक्ष का रास्ता है, आनंद की नदी है। अतः सत्य वचन से दूर कभी नहीं हटो। तेल के बिना दीपक कैसे जलेंगे, इस बारे में दुकानदार परस्पर बातें करने लगे। वे बातें करते करते मस्जिद के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि श्री साईं मस्जिद की दीवारों पर दीपक रख रहे हैं और उसमें कपड़े की बाती डाल रहे हैं। एक दुकानदार बोला, लगता है यह फकीर निश्चित रूप से आज दीपक जलाकर ही सांस लेगा। दूसरा दुकानदार बोला कि अरे यह तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, तेल है नहीं और दीपक जलाने का उपक्रम कर रहा है। तीसरा दुकानदार बोला, यह फकीर तो पत्थर में बीज उगाने की सोच रहा है, यह फकीर तो बांझ औरत से भी बच्चा पैदा होने का सपना देखता है। हे दुकानदार भाइयों, हे ज्ञानी जनों, ऐसी इच्छा क्या कभी पूरी हो सकती है? चौथा दुकानदार बोला कि यह फकीर पागलों का बादशाह है, यह मूर्खों में अग्रण्य, मूर्खों का सरताज है। तेल की एक बूंद नहीं और इच्छा करता है दीपों को जलाने की। और फिर श्री साईं ने क्या किया, उन्होंने तेल पात्र में पानी डालकर उसे आधा भरा, फिर वह जल उन्होंने आत्माराम को अर्पित किया। तेल मिश्रित पानी को पुनः तेल पात्र में डाला और शांत भाव से इस जल का थोड़ा थोड़ा अंश दीपों में भरा, बाती डाली, उसे गीला किया और श्री साईं ने स्नेह पुंज से तत्क्षण दीपक को प्रज्वलित किए। पानी से दीपक जलते और रात भर जलते रहे। चारों ओर खड़े लोगों ने साईं बाबा का यह चमत्कार देखा। लोगों ने मन ही मन सोचा कि साईं के पास यह कैसा असाधारण अधिकार है, ऐसा अधिकार तो केवल ईश्वर के पास है। निश्चित ही से साईं ने ईश्वर के रूप में जन्म लिया है, अवतार ग्रहण किया है। शिरडी के लोग श्री साईं के श्री चरणों में नत हो गए और दुकानदारों ने श्री साईं के चरणों में सर रखकर कहा कि हमने झूठ बोलकर आपकी अवज्ञा की है, हमने आपके प्रति अपराध किया है, फिर भी आप हम पर कुपित नहीं होते। आपके लिए तो हम आपके ही बच्चे हैं, वास्तव में आप ही हमारी माँ, आप कृपा के सागर हैं, आप ज्ञान गगन के सूर्य हैं, आप सद्गुणों की सरिता है, आप शांति के पर्वत हैं। हे कृपा निधि महाराज, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। दुकानदारों से श्री साईं ने कहा कि मेरी एक बात इस समय ध्यान पूर्वक सुन लो। तुम ऐसा व्यवहार और आचरण करो जिससे तुम पर श्री हरि सदा प्रसन्न रहे। कभी भी असत्य वचन झूठ ना बोलो, सत्य बोलो और सत्य को ही आचरण में उतारो। किसी के साथ कभी धोखाधड़ी ना करो। सत्य कार्यों के अलावा कहीं भी व्यर्थ का खर्च ना करो। धर्म संबंधी कार्यों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का खर्च करो। ऐसा करने पर तुम्हारा हित होगा, कल्याण होगा और तुम्हें श्री हरि से भेंट होगी, यानी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। मेरे ये वचन चिरंतन सत्य हैं, चिरंतन सत्य हैं और इन वचनों को सदा ही अपने मन में अंकित रखो। तो मेरी कृपा और मेरे बाबा की कृपा और मेरे भगवान सबका मालिक जो एक है उसकी कृपा आप पर बनी रहे। श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 ईश्वर का ऐश्वर्य की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले अध्याय में इसे हम संपूर्ण करेंगे, तो आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। तो जिस भक्त को परेशानी आ रही है वह कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए, हम बाबा की द्वारका माई में उन भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे। और एक और आग्रह कि अगर आपने साईं जीवनमाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोगों में शेयर नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद लोगों में शेयर
शेयर करते हैं तो बाबा की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि यह महाग्रंथ जो भी सुनेगा उसके जीवन में साईं ज्ञानेश्वरी के ज्ञान की गंगा प्रभावित होगी और वह भक्त सदा सुखी रहेगा। तो बने रहें साईं जीवन माला के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।